दुर्गा प्रसाद जी मीणा प्रधान और जिनके लिए आप आए हैं, सबसे पहले तो मैं इस सभा के माध्यम से आपके अपने ही जिन्होंने सलूमर क्षेत्र के लिए हमेशा उनके मन में तड़पन थी, हमेशा जब मेरे से मिलते थे सलूमर की बात करते थे, जब भी आते थे कोई ना कोई काम मेरे को बताते थे। ऐसे भाई अमृत मीणा जी को मैं अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और आप सभी से कहना चाहता हूं, क्योंकि अमृत भाई ने इस क्षेत्र के लिए जो किया और अब भी जो आपने देखा होगा हमने बजट में जो काम लिया है, ये मेरे भाई अमृत लाल मीणा जी की देन है। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि अकस्मात वो हमारे बीच से चले गए, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, श्रीमती शांता जी मीणा साहब हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से जो अमृत जी ने सपने देखे थे, शांता जी उन सपनों को पूरा करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से मेवाड़ की इस महान धरती को मेरा सादर नमन है, मैं ऐसी वीर भूमि पर खड़ा हूं जहां का हर पत्थर हर कण संघर्ष और बलिदान के लिए जाना जाता है। यह वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है, चामुंड उनका समाधि स्थल है। यही महाराणा प्रताप ने राजधानी बनाकर मुगलों से लोहा लिया था। यहाँ के आदिवासी भाइयों ने महाराणा के साथ मिलकर मुगलों को चना चबाने का काम यहाँ के लोगों ने किया है। ये वो धरती है, यहाँ का कड़कड़ हमें सिखाता है कि राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव, आत्मसम्मान बहुत बड़ा काम हमें यहां से सिखाता है कि देश के प्रति और अपनी मातृभूमि के लिए किस तरह से काम करते हैं। यहाँ का मतदाता राष्ट्र विरोधी और भ्रष्ट कांग्रेस को पिछले 3 चुनावों में लगातार मात दे रहा है। कांग्रेस के लोग बार बार आते, लेकिन उनकी नीति और नीयत ठीक नहीं। कांग्रेस हमेशा लूट और झूठ की बात करती है, कांग्रेस भ्रष्टाचार की बात करती है, कांग्रेस जात पात में बांटती है, कांग्रेस धर्म के आधार पर बांटती है, कांग्रेस तुष्टीकरण के आधार पर चलती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कांग्रेस भी चलती है, लेकिन एक और आए हैं, नई नई पार्टी बनी है। मैं उनके बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। ये वो लोग हैं जो उनके स्वयं के बच्चे या तो उदयपुर में पढ़ रहे हैं, या जयपुर में पढ़ रहे हैं, या सीकर में पढ़ रहे हैं, कोटा में पढ़ रहे हैं, या उनके बच्चे अहमदाबाद में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आदिवासियों को बहकाना चाहते हैं। आदिवासी युवाओं को, उनके सम्मान को वो बनने नहीं दे रहे हैं और उन लोगों को बहकाने का काम करते हैं। यह बात मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं क्योंकि उनके मन में कोई दर्द नहीं है, वो सिर्फ अपना काम चाहते हैं। और मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं, मैंने आज 84 में भी कहा है, वो लोग होशियार हो जाएं, तनख्वाह सरकार से लेते हैं और काम हमारे युवाओं को बरगलाने का करते हैं, उनकी दिशा बदलने का काम करते हैं। उनको छोड़ा नहीं जाएगा, किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। मैंने 84 के अंदर कहा था कि हमारा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, चिंता मत करिए, हम एक एक व्यक्ति को देख रहे हैं कि कौन सरकार के काम को कर रहा है और कौन मेरे आदिवासी बोले भाले मेरे किसान मजदूर के बेटों को बरगलाने का काम कर रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उनको किसी कीमत पर हमारी सरकार छोड़ने वाली नहीं है, छोड़ने वाली नहीं है। क्योंकि यहाँ का आदिवासी हमेशा राष्ट्रभक्त रहा है। यहाँ के आदिवासी ने महाराणा प्रताप के साथ, यही नहीं, आजादी की लड़ाई में गोविंद गुरु के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जलियांवाले बाग से ज्यादा बड़ा
बड़ा कांड मानगढ़ धाम के अंदर हुआ था। मेरे आदिवासी भाइयों को भून डाला था। इन आदिवासी भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन उनकी पीढ़ी को जिस तरह से बरगलाने का काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा सनातन ही नहीं है। अरे तुम कहां से आ गए? कल के बाद में तो आप ये कहेंगे मेरे माताजी भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है। अरे संस्कृति कहां से सीख करके आए हैं, जरा बता तो दीजिए। अगर तुम माता पिता तुम्हारे नहीं है तो फिर तुम कहां से आ गए? मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, जो इस संस्कृति को नहीं मानता, माता पिता को नहीं मानता, उन भाइयों को नहीं मानता, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता है। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं इतना कहना चाहता हूं, मैंने देखा है यहाँ के युवा में ललक है, वो कुछ करना चाहता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं वो सोचते हैं कि अगर हमारे आदिवासी भाई पढ़ गए और तो हमारे लड़कों का क्या होगा, हमारी पीढ़ी का क्या होगा। वो लगातार उसका लाभ उठाना चाहते हैं कि हम भी सरकारी कर्मचारी हैं तो आगे चल करके हमारे बच्चे ही सरकारी कर्मचारी, हमारे बच्चे बने, उनके बच्चे भी बने, इसलिए उनको शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं, शिक्षा से वंचित करना चाहते हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से कांग्रेस ने तुष्टीकरण के आधार पर राजनीति की थी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। क्या हमने किसी जाति के बारे में पूछा है क्या? अरे आपसे पूछ रहा हूं, बताइए किसी जाति के बारे में पूछते हैं क्या? अरे खाद्य सुरक्षा का अन्न देते हैं क्या हम जाति पूछते हैं क्या? मैं आपसे कहना चाहता हूं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के आधार पर हमारी सरकार चलती है, हमारी सरकार चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि जब भी आवश्यकता होती है, अमृतलाल जी ने मेरे को बताया था, सलूमर में पानी की समस्या का हल करने के लिए हमने जाखम का पानी जयसमंद में लाने के लिए, इसके लिए बजट में हमने 7,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है, 7,000 करोड़ रुपए। और मैं कहना चाहता हूं, अब तक का इतिहास उठा के देख लीजिए, इस बजट में जितना पैसा हमने सलूमर के लिए दिया है, क्या कभी इतना पैसा आपको मिला है? क्या कभी बजट में इस तरह का प्रावधान किया है? इसी तरह हमने बजट में कहा है कि गोमती नदी पर मूलेश्वर महादेव पर ऐनी का निर्माण कराया जाएगा। यह कार्य ऐसे ही नहीं हुआ। स्वर्गीय अमृतलाल मीणा जी ने जब मेरे पास आते थे, सलूमर की जनता के लिए अपना पानी लाने के लिए आग्रह करते थे, ये उनकी भावनाओं का प्रमाण है। मैं आपको इतना बताना चाहता हूं, हमने उदयपुर में देवास परियोजना का भी काम हाथ में लिया है। इससे उदयपुर जिले की जलसंबंध पर पानी की निर्भरता कम होगी और सलूमर को इसका लाभ मिलेगा। मेवाड़ में पानी की कोई कमी नहीं रहेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हमने मात्र 11 महीने में ही, आपने देखा होगा, हमने देखा राजस्थान में सबसे पहले अगर कमी है तो वो पानी की है। हम कहना चाहता हूं 11 महीने में चाहे ERCP हो, यमुना समझौता हो, या हमारा ऐतिहासिक हमारी देवास स्कीम हो, या हमारा जाखम से जयसमंद में पानी लाने का हो, या हमारा माही डैम से हमारे डूंगरपुर को पानी देना हो, यही नहीं, हमने यह भी कहा है कि हमारे पश्चिमी राजस्थान में पानी की कमी है, हमारी नहर पंजाब के अंदर कच्ची है, उसको भी पक्की कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमने 2026 तक प्रदेश की ऊर्जा में केवल आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि सरप्लस स्टेट बना देने के लिए हमने कदम उठाए हैं। आपने देखा होगा 28,500 मेगावाट की अक्षय ऊर्जा परियोजना में 3,325 मेगावाट थर्मल परियोजना की स्थापना समेत 2,24,000 करोड़ रुपए की योजना बनाते हुए कैबिनेट ने मंजूरी देने का काम किया है। मेरे किसान भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 2027 तक हम बिजली में आत्मनिर्भर होंगे और हमारे किसान को दिन में बिजली मिलेगी, दिन में बिजली मिलेगी, यह भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। हमने कहा था, क्योंकि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वादा किया है, हम एक एक वादे को पूरा करेंगे। हमने आपसे कहा था
कि हम किसान सम्मान निधि बढ़ाएंगे। वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ? अरे आपको पहली किस्त 1000 की मिली कि नहीं मिली? अरे हाथ खड़े करके बताओ, मिली कि नहीं मिली? मिली। दूसरी और आने वाली है, चिंता मत करिए। मैं आपको कहना चाहता हूं, किसानों को बिजली के बिलों में 19,337 करोड़ रुपए का अनुदान दिया। केंद्रीय सहकारी बैंकों से किसान को 18,684 करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलवाने का काम किया। 1 लाख नए कृषकों को केंद्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से ब्याज मुक्त फसली ऋण दिलवाने का काम किया। यह किसानों के लिए लगातार गेहूं पर एमएसपी हो या आने वाले समय में किसानों के लिए कई सारी योजनाएं आने वाली हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं, रोजगार के क्षेत्र में भी देखा है। मेरे युवा भाई खड़े हैं पीछे, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि क्या किया। मैंने कहा ये तो जब 1 साल हो जाएगी हम आपका हिसाब दे देंगे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हर साल का हिसाब देते हैं। हमारी राजस्थान की सरकार भी राजस्थान की जनता को हर साल हिसाब देगी कि 1 साल में हमने क्या किया है, वो हम बताएंगे। मैं कहना चाहता हूं, हमने कहा युवाओं से कि हम 1 साल के अंदर 1 लाख नियुक्तियां देंगे। हमने 33,000 नियुक्ति पत्र दिए हैं, आने वाले समय में और मिलेंगे। हमने जुलाई के बजट में कहा था हमारा जिस दिन 1 साल होगा हम 1 लाख नौकरी देने का आपसे वादा किया है, वो भी करेंगे। हमने, आपने देखा होगा, 2 साल का कैलेंडर भी हमने जारी किया है जिससे हमारे युवा तैयारी करे, पढ़ाई करे। और हमने ये भी कहा है कि आपने देखा होगा एक साथ लगभग 90,000 जगह हमारी कैबिनेट से मंजूरी देने का काम हमारी सरकार ने किया। आपने देखा होगा चतुश्रेणी कर्मचारी के 60,000 पद, सफाई कर्मी के 23,000 पद, ड्राइवरों के 7,000 पद हमने कैबिनेट में पास किए हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये 60,000 पद क्या 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? आपसे पूछें 11 महीने में रिक्त हुए हैं क्या? ये कितने दिन में रिक्त हुए हैं? अरे मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, अगर किसानों के उन बेटों को, मजदूर के बेटों को अगर पहले ये नौकरी मिल जाती तो तुम्हारा क्या जाने वाला था। आपने एक भी वैकेंसी नहीं निकाली, आपने कभी युवाओं के बारे में सोचा नहीं। एक साथ पहली बार 90,000 नियुक्तियां निकालने का काम हमारी कैबिनेट ने किया है, हमारी कैबिनेट ने किया है। मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूं कि आपने देखा युवाओं के साथ कुठाराघात हुआ, कितने पेपर लीक हुए थे, लेकिन जब से हमारी सरकार आई है